कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अगर किसी को ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो वो पैसे ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, रिस्क किसमें ज्यादा है, फ्यूचर में या ऑप्शन में। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई स्टॉक परचेस करना चाहिए या फिर उसका फ्यूचर बाय करना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन करूंगा तो क्या मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या अगर आपके भी मन में ये सारे डाउट्स है और आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में तीनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है और डिलीवरी, इसमें डिफरेंस क्या है, तो आज का वीडियो आपका काम आसान कर देगा। क्योंकि हम इसी के लिए तो लेके आए हमारा सीरीज हर घर इन्वेस्टर, जहां पे हम आपको दे रहे सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और आज हमारा फोकस रहेगा फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक सिंपल सा एग्जांपल पहले आपके लिए लूंगा जिससे हमको पता चले। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली बिल्डर है और ये बिल्डर को अपना एक फ्लैट का स्कीम बेचना है। अब तीन दोस्त ये फ्लैट लेने के लिए उसके पास गए। एक्चुअली लेना तो एक को ही था लेकिन साथ में वो दो दोस्तों को लेके गया। अब इन तीन दोस्तों का नाम क्या है, ये एक है सचिन, दूसरा है राहुल और तीसरा है सौरभ। अब जो सचिन है उसको एक्चुअली ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट पसंद आ चुका है, इसने देख लिया है, इसको बाय करना, इसका पैसे भी रेडी है। ये बिल्डर के पास चला गया। जब ये बिल्डर के पास गया तो इसने बिल्डर को पैसे दिए और बिल्डर ने इसको फ्लैट दे दिया। अब इसके पास पूरा पैसा अवेलेबल था। अब ये जो फ्लैट है ये बिल्डर ने इसका प्राइस रखा था 50 लाख रुपीज। लेकिन बिल्डर ने इतने सारी खुबियां बताई कि जो साथ में जो दो लोग आए थे इनको लगा हमको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ तो दिक्कत थी। क्या थी, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हम लोग तीन जो लोग हैं, सचिन, राहुल और सौरभ, ये तीन दोस्त गए थे। तीनों को फ्लैट पसंद आया जिसका प्राइस था 50 लाख रुपीज। अब जो सचिन है उसके पास 50 लाख रुपए थे तो उसने बिल्डर को पूरे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और बिल्डर ने फ्लैट इसको दे दिया। नॉर्मल डील था, पैसे दिए, हो गया। अब जो राहुल है इसको भी पसंद आया था लेकिन इसका दिक्कत ये था कि इसके पास अभी 50 लाख रुपए अवेलेबल नहीं थे। इसको देखना पड़ा, मुझे लोन करना पड़ेगा, कुछ है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो बिल्डर ने इसको एक ऑप्शन दिया, आप एक काम करो, आप कुछ 5 या 10 लाख रुपए हमको दे दो, हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप कुछ टाइम लो, उस महीने में आप बाकी प्रोसेस करके आप बचाओ पैसा बाद में दे देना। तो जो राहुल था उसको भी स्कीम पसंद आ गई और उसने 10 लाख रुपए बिल्डर को दे दिए और ये फ्लैट का एग्रीमेंट कर लिया। आप जो सौरभ था ये दोनों का देख के उसको भी इच्छा हो कि मुझे भी तो फ्लैट लेना चाहिए, लेकिन उसका दिक्कत ये था, अभी कंफ्यूज था क्योंकि वाइफ से बात करना है, लेना नहीं लेना है, पैसे का अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो सौरभ कंफ्यूज था। बट क्योंकि बिल्डर क्या बोल रहा था, सर ये जो प्रोजेक्ट है इसके सामने आने वाला है मेट्रो, और आप देखो जैसे मेट्रो का अनाउंसमेंट होगा हम लोग इसका प्राइस करने वाले हैं 55 लाख रुपीज और अगले महीने तक ये एक्सपेक्टेड है। हम लोग बस वेट कर रहे हैं उसके डिसीजन का। अब ये देख के सौरभ के मन में आ गया, अरे यार अभी अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो अगले महीने अगर 55 हो गया तो मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है अभी उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है। तो सौरभ ने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं अगले महीने आके मैं ले लूंगा। बिल्डर ने बोला, सर अगर आप अगले महीने आएंगे तो रेट अगले महीने का ही लगेगा, आज आप लेते हो तो इस महीने का ही रेट आपको लगेगा। अब सौरभ हो गया कंफ्यूज। सौरभ ने बोला कुछ तो ऐसा ऑप्शन दीजिए ताकि मेरा काम भी हो जाए, रेट भी वही लगे। तो बिल्डर ने कहा, सर आप एक काम करो, 10,000 भर के बस बुकिंग करो, यानी आपको बस बुकिंग का एक प्राइस देना है, रिसिप्ट लेना है। ये 10,000 करके आप अगले महीने वापस आ जाओ तो जो रेट है आपको वही लगेगा क्योंकि आपने बुकिंग तो इस दिन कर दिया है। सौरभ को प्लान अच्छा लगा, बस बिल्डर ने एक प्रॉब्लम डाला, लेकिन अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हो और एक महीने बाद वापस नहीं आते हो तो आपको ये 10,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्डर ने सौरभ को दे दिया। अब देखा जाए तो तीनों ने एक ही फ्लैट लिया है, तीनों का फ्लैट का वैल्यू 50 लाख है, लेकिन सचिन ने कितने पैसे दिए, सचिन ने पूरे 50 लाख दिए। जो राहुल था उसने 50 लाख में से बस 10 लाख दिए और बाकी एग्रीमेंट करके ले लिया, बाकी पैसे बोला मैं बाद में दूंगा। सौरभ था वो एग्रीमेंट पे रेडी हो, लेकिन उसने क्या बोला, अभी बस मैं 10,000 भरता हूँ और बाकी कंफर्मेशन मैं आपको अगले महीने दूंगा, लेना है नहीं लेना है जो भी है। इसमें बेनिफिट क्या हुआ, सौरभ को भी फ्लैट 50 लाख का मिल गया। आप एक ही फ्लैट तीन लोगों ने तीन अलग अलग तरीके से लिया।
और यही 3 तरीके स्टॉक मार्केट में है। क्या? जो पहला सचिन वाला तरीका है जिसने उसने पूरा पैसा उसको दे दिया, इसे कहते हैं डिलीवरी, यानी पूरा पैसा दो और माल ले लो। दूसरा जो तरीका है जहां पे राहुल ने कुछ पैसा देके एग्रीमेंट करके फ्लैट बुक कर लिया और कुछ समय का टाइम लिया, उसे कहते हैं फ्यूचर्स। और तीसरा जो तरीका है वहां पे बस 10,000 देके बस बुकिंग किया है, कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया, एग्रीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, बस मैं ले सकता हूँ, हालांकि मेरे को रेट फिक्स चाहिए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, बस थोड़ा सा पैसा देके रेट फाइनल कर लिया, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, लूंगा नहीं लूंगा, इसे कहते हैं ऑप्शन। अब हो क्या सकता है, अभी हम लोग देखते हैं दो पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। पहले तो 3 तरीके हमने देख लिए, फ्यूचर, ऑप्शन और डिलीवरी। अब मान लीजिए 1 महीना हो गया और जैसे बिल्डर ने कमिट किया था वहां पे मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उसके बाद बिल्डर ने इसका प्राइस बढ़ा के कर दिया 55 लाख रुपीज। अब सचिन ने जो इन्वेस्ट किया था, सचिन को कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि सचिन ने 50 लाख में लिया था और फ्लैट का प्राइस 1 महीने में 55 हो गया, सचिन को प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। राहुल राहुल ने भी एग्रीमेंट कर लिया था, उसने 10 लाख भी दे दिए थे, वो फ्लैट का प्राइस अगर 55 हो गया तो राहुल को प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख रुपए का। अब जो सौरभ है, इसने भी बुकिंग करके रखा था और 10 ऑलरेडी भर चुके थे, अगर प्राइस 55 हो जाता है तो सौरभ अपना एग्रीमेंट कंप्लीट करके बाकी के पैसे देके फ्लैट को परचेस कर सकता है 55 लैक्स में, उसको उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख रुपए का। तीनों में डिफरेंस क्या है, सचिन ने 50 लाख भर के 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, राहुल ने एक्चुअल देखा जाए तो अभी बस 10 लाख रुपए भरे थे और उसको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब उस पर फ्लैट लेना नहीं लेना, प्राइस तो बढ़ गया। सौरभ जिसने बस 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन 10,000 में इसको बेनिफिट क्या मिला, अगर फ्लैट का प्राइस 50 का 55 हो गया तो ये बाकी के पैसे भर के 5 लाख का मुनाफा ले सकता है। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, अगर इसको लगे कि ये फ्लैट ये किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है, उसके बदले में अगर समझो 10,000 मैंने भरा था और मेरा एक फ्रेंड को फ्लैट लेना है, मेरा कैंसिल हो गया, मैं इसको बोलूंगा 55 हो गया, 5 लाख बढ़ गया, एक काम कर तो मुझे थोड़ा 10,000 नहीं 10,000 के 50,000 रुपए दे दे, क्योंकि तेरे को 5 लाख का फायदा करके दे रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे 50,000 का फायदा तो हो सकता है उसका दोस्त उसको 50,000 दे के बुकिंग उसके नाम पे शिफ्ट करवा ले, सौरभ को 10,000 के बदले 50,000 मिल गए, फायदा हो गया, फ्लैट ले या ना ले फिर भी। ये जो 3 तरीके हैं, इस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या है, जो सचिन ने फ्लैट लिया, जो फ्लैट लिया था, मेट्रो आने वाला था बोल के 50 का 55 हो गया, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट आया ही नहीं। केस 2 हम लोग देख लेते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उसके जगह पे वहां पे एक कचरे का प्लांट आ गया। अब क्या होगा, जो फ्लैट 50 लाख में लिया था उसका प्राइस हो सकता है डाउन होके बन गया 45 लैक्स, प्राइस का वैल्यू, फ्लैट का वैल्यू कम हो गया। अब तीनों में से सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा बताइए, आप थोड़ा सोचिए। सचिन, राहुल, सौरभ, तीनों ने लिया था, तीनों ने जो तरीके से लिया था, अगर 1 महीने बाद 50 की जगह पे 45 हो गया तो क्या होगा। सचिन ने जो फ्लैट लिया था उसका 45 हो गया तो इसको हो गया 5 लाख का लॉस। राहुल का भी सेम हालत, इसको भी 5 लाख। तो सौरभ की बात करें तो सौरभ के केस में क्या होगा, क्या सौरभ को 5 लाख का लॉस होगा। अगर आप सौरभ के जगह पे होते, आपने 10,000 में बुकिंग किया है और 1 महीने पता चला कि वैल्यूएशन कम हो गया है, तो आप फ्लैट जाके लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करेंगे आप बोलेंगे 10,000 जो गए तो ठीक, 10,000 में पल्ला निपट गया, नहीं तो 5 लाख का लॉस होता था। तो सौरभ का मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो है 10,000 का, क्योंकि उसने बस एक रिसिप्ट लिया था, फाइनल एग्रीमेंट वगैरह कुछ किया नहीं। तो इस तरह से तीनों में सबसे कम लॉस होता है सौरभ का, क्योंकि 10,000 में निपट गया। सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा, वैल्यू वाइज तो 5-5 लाख दोनों का है, लेकिन राहुल सबसे ज्यादा लॉस में जा रहा है। क्यों, इसने फ्यूचर्स बाय किया था, फ्यूचर्स मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एग्रीमेंट किया, अभी तक उसको मिला नहीं है। अगर इसको 1 महीने में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, 5 लाख का लॉस होगा, नहीं तो जो भी है उसको आज डील क्लोज करना है ये मंथ एंड तक। सचिन जो है, हालांकि इसको 5 लाख का लॉस दिख रहा है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास है टाइम। इसने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, ये एक अच्छा कचरा का प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है ना, अभी तक आया तो नहीं ना, हो सकता है 1 महीना वो भी कैंसिल हो जाए, वापस फ्लैट का प्राइस बढ़ जाए। तो सचिन ने क्योंकि पूरा पैसा दिया, उसके पास पूरा टाइम है, वो 1 साल, 5 साल, 10 साल अपने पास रख के फिर डिसीजन ले सकता है। राहुल के पास डिसीजन का टाइम नहीं है, 1 महीने में डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है।
नहीं लेना है तो 5 लाख लॉस करके बाहर निकल जाओ, लेना है तो बाकी के पैसे देकर फिर वेट करो 10 साल तक। सौरभ सबसे इसमें क्या रहा, इसमें लकी रहा, 10,000 इसका लॉस हुआ लेकिन बच गया बड़े लॉस से। तो इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो 3 अलग अलग तरीके से डिलीवरी फ्यूचर ऑप्शंस। ये हमने फ्लैट का एग्जांपल लिया था, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्टॉक का। मान लीजिए ये तीनों जो है सेम, सचिन, राहुल और सौरभ, ये तीनों के पास पैसा है 5-5 लाख रुपए और जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सौरभ के पास तो पूरा पैसा भी नहीं, उसके बाद थोड़ा पैसा कम है, उसका 40 से 50 हजार है, लेकिन तीनों को इन्वेस्ट करना है। अब इनका फोकस है एक ही स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक है? रिलायंस। रिलायंस की स्टॉक प्राइस अभी क्या चल रही है? रिलायंस की अगर स्टॉक प्राइस देखें तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए समझ लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी 2,000 रुपए। अब 2,000 जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो स्टॉक तीनों को इन्वेस्ट करना है उसी में। सचिन को अगर इन्वेस्ट करना है, उसके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए, एक स्टॉक का प्राइस है 2,000, तो सचिन को कितने स्टॉक मिलेंगे? उसको 5 लाख को जब 2,000 से डिवाइड करेगा तो सचिन के पास कितने स्टॉक आएंगे? 250। तो सचिन को 250 स्टॉक मिलेंगे रिलायंस के अगर वो 5 लाख के पूरे बाय करता है, और इसे कहते हैं इन्वेस्टर। सचिन इन्वेस्टर, उसने क्या किया, 5 लाख है रिलायंस के स्टॉक लेके छोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं करना है। अब सचिन के पास 250 स्टॉक है। राहुल, इसके पास 5 लाख है लेकिन इसको क्या करना है, नॉर्मल वाला मेथड नहीं लेना, ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला है। जब फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर या ऑप्शन में, तो आपको एक या दो स्टॉक नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ता है लॉट साइज। और हर स्टॉक का एक फिक्स लॉट होता है कि इतने लॉट में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बल्क में कर रहे हो। इन्वेस्टर अलग है, ट्रेडर अलग है। जब भी कोई ट्रेडिंग करता है या होलसेल, तो उसको बोलते हैं होलसेल वाला है। आप किसी होलसेल के पास जाओगे तो आपको एक या दो पेन नहीं मिलेगा, आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा, 100 का बॉक्स, 50 का बॉक्स। उस तरह से जब आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो, एक्सचेंज के पास जाते हो, एक्सचेंज बोलते हैं लॉट में काम करना पड़ेगा, एक दो के लिए नहीं आना यहाँ पे। तो 5 लाख रुपए, तो एक काम करो, रिलायंस का जो लॉट साइज है 250, मतलब आपको रिलायंस लेना है, ट्रेड करना है, तो 250 के इसमें लेना पड़ेगा, एक बॉक्स 250 का है, 250, 500, 750, इस मल्टीपल में आप ले सकते हो। तो इसने 250 का जो है फ्यूचर बाय किया रिलायंस का। अब जो फ्यूचर बाय करता है, तो उस केस में पूरा 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिन के लिए, 10 महीने के लिए नॉर्मली 1.5 से 2 लाख में एक फ्यूचर मिल जाता है। तो इसके पास भी फ्यूचर लिया, तो इसका इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलो 2 लाख रुपए, उसमें उसको 250 स्टॉक मिल गया क्योंकि ये फ्यूचर में बाय कर रहा है। अब जो सौरभ है, सौरभ डील करता है ऑप्शन में। इसको रिस्क नहीं लेना है, मेरे पास 5 लाख रुपए है नहीं, मैं 5 लाख डालूंगा कम ज्यादा क्या करेंगे। इसने चूज किया, जैसे देखा ऑप्शंस। अब ऑप्शन में क्या होता है, एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम यानी क्या होता है, एक वैल्यू एक डिसाइड किया जाता है, सब एक मॉडल होता है, ब्लैक एंड शोर मॉडल, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एक प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम आप बाय कर सकते हो। जिस हमने देखा था फ्लैट में 10,000 का बुकिंग है, वैसे समझो यहाँ पे 10,000 का एक प्रीमियम है। तो इसने 10,000 का एक ही लॉट बाय किया, 5 लाख में चाहिए उतने लॉट बाय करता है, लेकिन समझो उसने एक ही लॉट बाय किया। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन पूरा अलग होता है। इसका इन्वेस्टमेंट हम लोग पकड़ के चलते हैं बस 10,000 रुपए। अब जो स्टॉक का प्राइस है 2,000 से चला गया 2100 पे, 100 रुपए प्राइस बढ़ गया, सचिन को कितना प्रॉफिट होगा बताइए? सचिन के पास 250 स्टॉक है, 100 रुपीज प्राइस बढ़ गया है, तो 250 इंटू 100 यानी कितना हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया 25,000 का। अगर उसने इन्वेस्ट किया था 100 रुपए से प्राइस बढ़ गया तो 25,000 का इसको प्रॉफिट हो गया। सेम चीज राहुल, राहुल के पास भी 250 स्टॉक है क्योंकि उसने फ्यूचर लिया है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख का ही है, तो इसका भी प्राइस, इसको भी प्रॉफिट हो गया 25,000 का। सौरभ को भी 250 का एक लॉट मिला है, लेकिन वो ऑप्शन वाला है और वो कितने लिए, 10,000 में। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। प्रीमियम में क्या होता है कि आपने एक एग्जांपल लेते हो ताकि आपने समझा प्रीमियम का मोमेंटम कैसे होता है। आपके पास अगर कोई कार है और कार का जब इंश्योरेंस निकालते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीमियम। क्यों? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार है, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपए, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और आपने इंश्योरेंस निकाला, उसने लिया 10,000 रुपए का इंश्योरेंस। अब पूरे साल भर में आपके कार को कुछ नहीं हुआ, तो आपने 10,000 का इंश्योरेंस जो भरा था वो वेस्ट हो गया। लेकिन मान लो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी डैमेज हो गई, तो जो 10 लाख का अपना इंश्योरेंस मिला था, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। इसमें हुआ क्या, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर लॉस होता है तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे।
और कुछ नहीं हो तो आपका 10,000 रुपये चला गया। इसे कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सेम चीज ऑप्शन में करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग 10,000 का प्रीमियम भर के कुछ चीजें लेते हैं। अब आपके पास अगर कोई गाड़ी है, उसका नाम है क्रेटा फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। फिर दूसरी कार है, उसकी प्राइस है 20 लाख रुपीज। और आपके पास एक BMW है जिसकी प्राइस है 30 लाख रुपीज। तीनों का इंश्योरेंस सेम होगा क्या? जैसे जैसे कार का वैल्यू बढ़ते जाता है, इंश्योरेंस यहाँ पे समझो 10 हो गया, यहाँ पे 20,000 होगा और यहाँ पे होगा 30,000। तो जैसे जैसे कार का प्राइस बढ़ता गया, इंश्योरेंस प्रीमियम का प्राइस बढ़ता गया। जैसे कार का प्राइस कम होते जाएगा, प्रीमियम का प्राइस कम होते जाएगा। उसी तरह से स्टॉक में जब भी आप प्रीमियम लेते हो, अगर रिलायंस का आपने परचेस किया है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 2,000 रुपए, 2,000 से ये हो गया 2,100, स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो जो आपका प्रीमियम आपने 10,000 पे लिया था, हो सकता है वो बढ़ के हो गया 15,000। हम लोग एक कैलकुलेशन ले रहे हैं अंदाजे से। तो जैसे ही रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2,000 से 2,100 हो गया, जो प्रीमियम आपने 10 में लिया था उसका प्रीमियम वैल्यू बढ़ के हो गया 15,000। आपको फायदा कितना हुआ? 5,000 का। तो सौरभ ने अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 10,000 पे उसको 5,000 का फायदा हुआ, ऑलमोस्ट 50%। जो सचिन था, उसने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने क्या लिया था? डिलीवरी। सचिन, राहुल और सौरभ। तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 25,000 का प्रॉफिट, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 25,000 का प्रॉफिट, और यहाँ पे 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5,000 का प्रॉफिट। डिफरेंस देख रहे हो आप? अगर ये पूरा का पूरा 5 लाख इन्वेस्ट करता है ऑप्शन में, तो ये मल्टीपल में इसको प्रॉफिट होगा। अब तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, सचिन जो है ये डिलीवरी में ट्रेड करता है, राहुल फ्यूचर में करता है और सौरभ ऑप्शन में करता है। तो 2 लाख पे 25,000 का प्रॉफिट, इसको 10,000 पे 5,000 का प्रॉफिट। ये तो हो गया जब प्रॉफिट होता है। तब लॉस होगा तब। सेम जो स्टॉक है वो 2,000 का 1,900 पे चला गया, तो इसको 25,000 का लॉस होगा, इसको भी 25,000 का लॉस होगा। इसको लॉस कितना होगा? वो जो 10,000 का प्रीमियम है शायद वो कम हो जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा 5,000 पे, इसको हुआ 5,000 का लॉस। वो सिनेरियो जो रिलायंस का 2,000 का था, कुछ तो मार्केट में खराब न्यूज आ गया, 2,000 से वो आ गया 1,500 पे। अगर वो 1,500 पे आ जाता है तो इसको लॉस कितना होगा सचिन को? हर स्टॉक के पीछे 500, इसके पास 250 स्टॉक है, कितना बड़ा लॉस होगा? 1.25 लाख का लॉस होगा। सेम लॉस होगा राहुल को, फ्यूचर लिया हुआ है 250 क्वांटिटी है, अगर 1.25 लाख गिर गया तो इसको भी लॉस होगा। सौरभ को कितना लॉस होगा? सौरभ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस कितना भी नीचे गिर जाए मैक्सिमम लॉस होगा 10,000 का। यानी अगर तीनों केस कंपेयर करें तो मिनिमम लॉस किसका है? सौरभ का है, और मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रॉफिट किसका है? सौरभ का है। इसे कहते हैं ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट सेम है, स्टॉक सेम है, बस लेने के अलग अलग तरीके हैं, और वो 3 तरीकों कहते हैं। या तो आप डिलीवरी ले सकते हैं इन्वेस्टर, थोड़ा पैसा कम है, आप फ्यूचर में लगा सकते हैं, फ्यूचर में मैक्सिमम रिस्क, और तीसरा है ऑप्शन। अब हम इसको वापस जाते हैं हमारी स्लाइड पे। तो जिस तरह से हमने देखा, ये 3 दोस्त जो गए हैं, तो अगर वापस अभी हम डिलीवरी के फीचर्स क्या है? अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आपको पूरा पैसा देना है, और आपके पास बहुत कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख है, आपने रिलायंस के स्टॉक ले लिए, आप 1 दिन रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा देकर आपने लिया है। लेकिन पूरा पैसा देना पड़ेगा, इससे कहते हैं डिलीवरी। नॉर्मली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर जितना पैसा है उसके हिसाब से पूरे स्टॉक लेके रखता है, इसलिए उसके पास वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स ऑप्शन ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आपको एक्चुअली शेयर्स नहीं मिलने वाले, आप शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको लेना है। ये ट्रेडर करते हैं। जो पहले वाला था डिलीवरी, वो इन्वेस्टर होता है। फ्यूचर ऑप्शन नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं। जिसको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है उसके लिए 2 टूल है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब उसमें फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स अगर आप बाय करते हो तो आपको पार्शियल पेमेंट देना है, पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं। देखा हमने 5 लाख के जगह पे 2 लाख में काम हो गया, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो। तो कम पैसे में आपको उतना ही माल मिल गया, तो पार्शियल पेमेंट है। दूसरा इसमें होता है ऑब्लिगेशन टू बाय। आपने अगर फ्यूचर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, तो जो भी है, जो वैल्यू होगा उसकी सबसे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर वैल्यू बढ़ गया तो जैसे हमने देखा 25,000 का प्रॉफिट हो गया, कम हुआ तो 25,000 का लॉस हो गया। इसमें क्या है फ्यूचर में, क्योंकि आप टोटल वैल्यू के हिसाब से एग्रीमेंट करते हो, तो आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है, और अगर शेयर प्राइस नीचे आ गया तो लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। यानी एग्रीमेंट कर रहे हो टोटल वैल्यू का, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, ये हो गया फ्यूचर्स।
और तीसरा जो तरीका है ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या है, आपने ले लिया है, प्रीमियम लिया है, आपने पूरा पैसा दिया नहीं है, इस केस में आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे देखा था हमने फ्लैट में 10,000 का बुकिंग किया है, एक महीने बाद प्राइस बढ़ा तो जाके बाय कर सकते हो, पूरा पैसा ले सकते हो, और नहीं हुआ, प्राइस नीचे गया तो कैंसिल कर दो। तो इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन था। ऑप्शन में आप प्रीमियम बाय कर रहे हो, प्राइस बढ़ गया, आपके हिसाब से गया तो उसको ले लो, प्रॉफिट ले लो, नहीं हुआ तो जितना आपने भरा उतना पैसा वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया, तो मैक्सिमम जितना प्रीमियम उतना ही लॉस होगा। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट और एक लिमिटेड लॉस के साथ आप कर सकते हो। हालांकि लोग बोलते हैं ऑप्शन में लॉस होता है, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन स्टॉक लेते हैं या फिर मल्टीपल लॉट्स लेते हैं। तो हम जब आगे आगे जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो हमारा मोटिव था, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिलीवरी फ्यूचर ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, किसके क्या बेनिफिट्स है, किसमें कितना रिस्क है और किसमें कम रिस्क है। आशा करता हूं ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, जहां पे हमारा फोकस है हर घर में आपको इन्वेस्टर बनाना है। तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे वापस अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।